हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई। तो फ्रेंड, मैं आज तक मैंने जितना वीडियो डाला डायन के ऊपर में, ये क्या बोलता है, प्राण खींचने के ऊपर में, जितना भी मैंने वीडियो डाला मारण मंत्र में, आज उन सब में से सबसे बढ़कर मैं मंत्र डाल रहा हूँ, जो कि निश्चित रूप से यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो यह काम जरूर करेगा। यानी कोई आदमी व्यक्ति सोया हुआ है, यदि हम थोड़ा सा भी उसे जगाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वह जग जाएगा फ्रेंड। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो वह, जब भी आप जगाने का कोशिश करें, जैसे कोई व्यक्ति सोया है फ्रेंड, ठीक है, तो उनको हम प्रेम से जगा रहे हैं तो वो धीरे धीरे हम ऐसे ऐसे छू के उसको जगा रहे हैं, तो ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये मंत्र जो है उसको हमको जगाना कैसे, फलना का नाम लेके जगाना। कि यदि हम किसी को जगा रहे तो मैं जैसे मेरा नाम राजू है तो हम उसे बोलेंगे मैं मोहित बोल रहा हूँ आप जगो, मैं मोहित बोल रहा हूँ आप जगो, ठीक है ना। तो वो जैसे ही जगेंगे क्रोध आ जाएगा, आधा नींद में है वो, तो उसको जैसे ही क्रोध आएगा तो वो मोहित कौन है, मोहित बोल के उसको ढूंढेगा, वो राजू बोल के नहीं ढूंढेगा, ठीक है ना फ्रेंड, याद रखना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप इस मंत्र को प्रयोग करेंगे, यदि आप कम भी जानते हैं तो वहां पे आपको यही नाम बोलना है जिसको मारन करनी है, आपको उच्चाटन करना है आपको। तो उस व्यक्ति का नाम हमेशा वहां पे लेते रहना है आप, ठीक है। जब भी मंत्र आए आप इसमें 2 बार 3 बार नाम आया उस व्यक्ति का नाम जिसको आप मारन क्रिया करना चाहते हैं या उच्चाटन करना। अभी मान लिया जाए मारन और उच्चाटन में ज्यादा भेद नहीं है। मारन में मतलब कि वो 6 महीना में, साल भर में मर जाएगा, या 15 दिन में, या 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन के आप समय देंगे उतने दिन में वो मरेगा। लेकिन कहने की बात है, यदि आप उसको उच्चाटन करना चाहते हैं तो उच्चाटन में उसमें विधि दिया जाता है कि आपको 6 महीना में मारना है उसे, 3 महीने में मारना है उसको। तो उसमें वह व्यक्ति बीमार हो जाएगा, बीमार होकर के वो मरेगा, उसमें कोई भी दवाई काम नहीं करेगा फ्रेंड। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप उसे उच्चाटन करके मारना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का इसमें 2 बार जिक्र किया गया है। यानी कि आप ज्यादा मंत्र सिद्ध नहीं कर पाए हैं, अधूरे में भी है तो भी मार पाएंगे उसे, लेकिन आप जीवित नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको साधारण रूप से मारन मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, सोच समझ के करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कर ही लेना, जरूरी नहीं है, लेकिन करने वाले ना बहुत ऐसे हैं, दिमाग अपना टोटका लगा लेते हैं, लेकिन सोच समझ के और बिना गुरु के आज्ञा मुझे पूछे बिना आप लोग करना नहीं। मैं बता तो रहा हूँ कि हो तो जाएगा, लेकिन भाई सोच भी समझ लेना, उसकी जान से ज्यादा कीमती आपकी जान है। मैं उठा रहा हूँ किसी को, मिस्टेक से अगर कहीं जगने से पहले हम भाग ना जाएं तो वो मुझे ही मार देगा। समझ में आ रहा ना कि भाई तुम ही जगाया, कोई तो है नहीं यहाँ पे। तो उसी प्रकार आप सोच समझ के करें कि गुरुजी हम कैसे करें, है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मंत्र से क्या करना है। इस मंत्र से उनको, जैसे वो व्यक्ति है मान लिया जाए, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, हमको मारना है। पड़ोसी है, बगल में रहता है, यानी जो भी है, ठीक है ना, या कहीं है, यदि दूर में है उनका, तो नाम से उनका नाम लेना। एक देखिए, मारन विधि में समस्या या उच्चाटन विधि में वही आता है। एक पुतला बनाना पड़ेगा मिट्टी का, ठीक है, उसको ले जाना पड़ेगा नदी में ले जा करके, उनको नदी के किनारे में ले जा करके बैठ जाएं उसको, ठीक है ना। और गड्ढा ऐसा जगह करें, नीचे में आप बैठे, ठीक है, और वो जो नदी का किनारा होता है, नदी के किनारे में ऐसे गड्ढा कर दें उसमें, और वह जो है व्यक्ति का मूर्ति रखें। और जैसे मंत्र इसका जो है मारन आपको जब भी करना है वहां पे, तो 500 से ऊपर करना है, ठीक है ना। 500 से ऊपर करना है, लेकिन 500 से नीचे नहीं करना है, तो उसमें जागृत नहीं होगा आपका मंत्र। 500 से ऊपर यानी 3 माला करेंगे, 3 माला में 3 माला नहीं करना पड़ेगा। 500 ऊपर में आते हैं, 108 दाने आते हैं एक में, तो 500 माला आपको करना है। 5 माला करना है, 500 हो जाएंगे उसमें। तो आपको पूरब दिशा की नहीं, उत्तर दिशा की ओर बैठना है, और अगर धूप बत्ती वहां पे जला करके और उनको उत्तर दिशा की ओर करके मुख रखना है। जैसे यह मंत्र समाप्त हो फ्रेंड, तो उसमें एक धागा लगा के रखें। जैसे मंत्र समाप्त हो आप धागा खींच दें, जैसे ऐसे वो आदमी है वो ऐसे करके गिर जाएगा, और ऐसे जैसे ही गिरेगा आपका मंत्र वहां पे समाप्त होगा। और ऊपर से ऐसा रखें कि जैसे वो गिरे, कोई ऐसा सिस्टम रखें वो मिट्टी उस पर ढक जाए तुरंत, ठीक है। मंत्र समाप्त, वो मिट्टी उस पे आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको मंत्र दे, बाण बाण कमक्षा का सिख बाण, बाण पर लिखा दुश्मन का नाम। देखिए, चला चले भुजंगी सर्फ, ले ले दुश्मन का प्राण, आन पर मान ना टले, आन पर मान ना टले, जो टले तो बाण महादेव पर चले, ठीक है ना फ्रेंड। जहाँ पे दुश्मन लिखा है वहां पे फलना, यानी उस आदमी का नाम लेना। यहाँ पे 2 बार 3 बार जिक्र किया इस मंत्र में, और यह बड़े ही खतरनाक अघोरी मंत्र में आते हैं फ्रेंड। और निश्चित रूप से आपका काम होगा, आप करके देखिए,
करिएगा नहीं फ्रेंड, सोच के पूछ के कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ बिना पूछे मत कीजिएगा, फिर बता रहा हूँ मैं। फिर मिलेंगे आपसे।